हेलो गाइस, वेलकम है। स्वागत है आप सभी का फिर से। लगातार जारी है हमारे यूट्यूब चैनल से जी कंप्यूटर्स। आप देख पा रहे हैं बढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम पर पार्ट 4 लेके आए हैं। अफवाह तंत्र का छत्तीसगढ़ के भूगोल की ये पार्ट में अफवाह तंत्र देख पा रहे हैं लगातार। और आज चौथा भाग है, 4th पार्ट है, तो उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर बात करें तो पिछले क्लास में हम देखे थे महानदी और उनकी सहायक नदियों के बारे में, जहाँ पर पैरी नदी के बारे में डिस्कस किए थे, सूखा लात नदी के बारे में डिस्कस किए थे, जोंक नदी के बारे में डिस्कस किए थे, बलमदेही नदी, तेल नदी, फिर शिवनाथ की सहायक नदियों के बारे में हमने देखे थे, जहाँ पर आमनेर, हाव, मनियारी, अरपा, लीलागर, खरखरा, तांदुला, खारून और जमुनिया आदि नदियाँ थी। ये आप देख सकते हैं। तो पिछले क्लास में ये पूरा महानदी और उनकी सहायक नदियों पर हमने चर्चा की थी। ठीक है, चलिए। और जैसा कि मैंने कहा था, जो बच गया है हमारा, कहने का मतलब जो रह गया है, ड्रेनेज सिस्टम है अफवाह तंत्र। इसके अंतर्गत एक तो महानदी अफवाह तंत्र देख चुके हैं, पूरी जो है कहानी खत्म हो चुकी है इनकी 3 क्लास में। आज जो चौथा क्लास है वो उस पर हम जाएंगे और देखेंगे कौन सा अफवाह तंत्र, महानदी सॉरी गोदावरी नदी अफवाह तंत्र या गोदावरी अफवाह तंत्र। ठीक है, क्या है? गोदावरी अफवाह तंत्र। उसकी हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, गोदावरी अफवाह तंत्र। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है दूसरे नंबर के अफवाह तंत्र में गोदावरी अफवाह तंत्र। ये जिसे कहा जाता है गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, गोदावरी अपवाह तंत्र कहने का मतलब है, जैसे हमने महानदी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़े, तो महानदी अपवाह तंत्र में हमने कहा था कि महानदी और उनकी जो सहायक नदियों का जाल को हमने क्या कहा था, महानदी अपवाह तंत्र। और इसको हम क्या कहेंगे, अगर इसको लिखना चाहे या बोलना चाहे तो किस प्रकार से बोल सकते हैं गोदावरी अपवाह तंत्र को, कि गोदावरी नदी एवं उनकी सहायक नदियों के जाल को क्या कहते हैं? गोदावरी अपवाह तंत्र। गोदावरी अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे बहुत सारी जो है नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए, थोड़ा मैप पर चलते हैं, थोड़ा मैप पर ध्यान देते हैं। अगर मैप देखा जाए तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे। मान के चलिए, इधर से मैं बना देता हूं। जिस गोदावरी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, जिस गोदावरी की बात कर रहा हूं वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है। मान के चलिए ये क्या है, ये इस प्रकार से गोदावरी नदी है।
ये गोदावरी नदी। ठीक है, समझेंगे। गोदावरी नदी जिसका उद्गम आपके महाराष्ट्र हुआ था। ठीक है, देखिए हमने छत्तीसगढ़ पढ़े हैं, आप जानते हैं छत्तीसगढ़ पढ़े हम, और छत्तीसगढ़ में हमने कहा था कि ये जो आप देख पाएंगे, ठीक है, ये आप देख पाएंगे तो आपको नजर आएगा इस तरफ आपका जो है आपका उड़ीसा है। क्या है? आपका उड़ीसा है। इस तरफ है आपका झारखंड। क्या है? झारखंड। फिर ये है आपका उत्तर प्रदेश, यूपी। इस तरफ है आपका क्या है, जो है तेलंगाना, आंध्रा। ये है आंध्रा, आंध्र प्रदेश। ये है तेलंगाना, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। इधर है आपका जो है महाराष्ट्र, और इधर है मध्य प्रदेश। ये है महाराष्ट्र, इधर है मध्य प्रदेश। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो जो छत्तीसगढ़ है हमारा, ये है आपका छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ है, आप देख सकते हैं कितने राज्यों से घिरा हुआ है? 7। 1 2 3 4 5 6 7 राज्यों से ये घिरा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कहा कि जो गोदावरी नदी है, उस गोदावरी नदी का उद्गम आपको महाराष्ट्र के किस स्थान से? त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से होकर जो निकलती है, नासिक त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से होकर ये निकलती है, और निकलने के बाद, ठीक है, निकलने के बाद ये तेलंगाना, आंध्रा बॉर्डर, आंध्रा छत्तीसगढ़ बॉर्डर, ये होते हुए इस प्रकार से ये उड़ीसा है, और इस प्रकार से ये कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये कौन सी नदी की बात कर रहा हूं मैं? यही है आपका गोदावरी नदी। गोदावरी नदी क्या है? यही है आपका गोदावरी नदी, और ये वे ऑफ बंगाल, यह है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो देख सकते हैं महाराष्ट्र, तो इनका जो है उद्गम स्थल महाराष्ट्र है, त्र्यंबकेश्वर, और महाराष्ट्र से निकल के, ठीक है, ये इस प्रकार से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और जो बीजापुर वाला बॉर्डर है, ठीक है, जो बीजापुर वाला बॉर्डर है, यहाँ पर है आपका बीजापुर। तो बीजापुर वाला बॉर्डर से ये टच होता है। ठीक है, इधर सुकमा से भी हल्का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रवाह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी को इस प्रकार से लाइन मैंने खींचा है। ठीक है, चलिए ये जो स्थान है वो है त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबक पहाड़ी, नासिक, नासिक महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और ये जो नदी है, इसको मैंने बनाया है गोदावरी नदी। क्या है भाई साहब? ये आपका गोदावरी नदी। चलिए इनकी सहायक नदियों के बारे में हम बातें करेंगे। गोदावरी हो गए, आप देखिए ये पूरा नदी के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम थोड़ा मैप से समझते हैं। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का मैप है,
और इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा इसको मैप से समझते हैं कि नदियों का जो उद्गम कहाँ से और विसर्जन कहाँ से और क्या क्या चीजें हैं, उसको अलग से हम लिखेंगे, लेकिन फिर हाँ मैप से हम समझते हैं क्या क्या चीजें हैं। अब देख रहे हैं इधर से है उड़ीसा, ठीक है, इस तरफ है आपको क्या नजर आ रहा है, यह है उड़ीसा। तो उड़ीसा के जो है स्थान से मुंगेर पर्वत, एक स्थान है मुंगेर पर्वत, वहां से एक नदी जो है निकलती है। मैं इसको बना लेता हूँ इस तरफ उड़ीसा, हालांकि ये दूर दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे बहुत सारी चीजें अभी लिखनी है, ठीक है। चलिए इसको मैं इस प्रकार से, ये है आपका उड़ीसा। चलिए ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या है, ये आपका उड़ीसा, और उड़ीसा का कौन सा स्थान है, ठीक है, ये पूरा पर्वत के बारे में पढ़ लेते हैं, लिख लेता हूँ। मुंगेर पर्वत, क्या है, मुंगेर पर्वत, और मुंगेर पर्वत काला हांडी, काला हांडी मुंगेर पर्वत, और कहाँ से, उड़ीसा। और इस स्थान से आपको एक नदी निकलती हुई नजर आएगी, और उस नदी का नाम है इंद्रावती नदी। क्या है, इंद्रावती नदी, ठीक है। नेमिंग मैं जो है ब्लैक में लिखूंगा, ठीक है। इंद्रावती नदी, कौन सी नदी का उद्गम है यहाँ से, इंद्रावती का नदी का उद्गम आप देख सकते हैं। और ये जो है आपके जो बीजापुर वाले स्थान में, जहाँ पर आपका जो है बॉर्डर है तेलंगाना, आंध्र और जो छत्तीसगढ़ की जो बॉर्डर है, वहीं पर गोदावरी नदी से क्या होती है, मिल जाती है, और मिलने के बाद ये जो है पश्चिम से दक्षिण दिशा में इस तरफ से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये क्या है, बंगाल की खाड़ी, इधर मैं बनाता हूँ बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो मैंने लिखा था, जाहिर सी बात है गोदावरी नदी और उनकी सहायक नदी के बारे में हम बात करें तो ये हो गया आपका, क्या है, गोदावरी नदी। और एक जो है प्रमुख सहायक नदी में सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन है, वो है इंद्रावती नदी, ठीक है। तो एक एक नदियों का हम डायग्राम बनाएंगे और एक एक नदियों को हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए ये इंद्रावती नदी निकलती है कहाँ से, आपके जो उड़ीसा से, उड़ीसा में कुछ देर तक आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा इस तरफ, तो ये है आपका उड़ीसा के क्षेत्र, क्या है, उड़ीसा का क्षेत्र, ठीक है। और उसी से ये लगा हुआ है इस तरफ छत्तीसगढ़, जाहिर सी बात हम जानते हैं। यहाँ से एक नदी निकलेगी, और जो है आपको ये नदी निकलती है, चलिए ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये क्षेत्र कहाँ का है, ये कोंडा गांव का क्षेत्र, क्योंकि कोंडा गांव इधर है, ये बस्तर इधर है, दंतेवाड़ा बीच में है, ठीक है, मैप जानते हैं ना, ठीक है। इधर कोंडा गांव, इधर बस्तर, बीच में भू अवस्थित जिला दंतेवाड़ा, फिर इधर आएंगे तो सुकमा, फिर इधर बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, ये सभी आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से। चलिए तो ये जो स्थल है ऊपर आप जो देख रहे हैं, वो स्थल है माकड़ी पहाड़ी, क्या है, माकड़ी पहाड़ी। और माकड़ी पहाड़ी कहाँ का, कोंडा गांव का, कोंडा गांव, कोंडा गांव की माकड़ी पहाड़ी से
एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है नारंगी नदी। ये है आपका नारंगी, कौन सा, नारंगी नदी। ठीक है, यहाँ पर दो नदी और है। देखिए नारंगी नदी इनका जो है इंद्रावती नदी का प्रमुख जो है सहायक नदी है। ठीक है, और इस माकड़ी नदी की सहायक नदी है मार्कंडी नदी। ये नदी है मार्कंडी, माकड़ी नदी की सहायक नदी है मार्कंडी नदी, और मार्कंडी नदी की भी सहायक नदी है कोसर डेरा नदी, कोसर डेरा नदी, कोसर डेरा नदी। ठीक है, मैंने क्या कहा कि इंद्रावती नदी जो आपको मुंगेर पर्वत कालाहांडी उड़ीसा से होकर गुजरती है, और छत्तीसगढ़ की आपको बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, ठीक है, इस तरफ आएंगे तो ये जो सीमा है, इधर का सीमा तो खैर क्या है आपका उड़ीसा, यहाँ पर पड़ता है आपका बस्तर। ठीक है, ये वाला पूरा स्थान आपका क्या है, ये बस्तर है। इधर जाएंगे तो इतना आपका क्या है, दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा। ठीक है, इधर जाएंगे तो आपका इतना है, आपका क्या है भाई साहब, दंतेवाड़ा। और इधर इतना जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक वो है आपका बीजापुर, बीजापुर। तो आपको जो है इंद्रावती नदी बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर होते हुए ये छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र के बॉर्डर पर ये गोदावरी नदी से मिल जाती है। ठीक, ये चीजें ध्यान रखिए। चलिए, तो माकड़ी से, माकड़ी पहाड़ी कोंडा गांव से नारंगी नदी निकलकर जो है पर बस्तर पर मिलता है। ठीक है, बस्तर वाले स्थान पर मिलता है, और आपको देखने को मिलता है यहाँ पर जो है माकड़ी नदी नारंगी नदी की सहायक है, और जो है कोसेडेरा नदी माकड़ी नदी की सहायक है। ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कोंडा गांव से ही एक और नदी निकलती है, कोंडा गांव से ही एक और नदी निकलती है, और नदी निकलकर आपको फिर से देखने को मिलेगा कि जो इंद्रावती नदी है वही समाहित हो जाती है, और यहाँ पर जो स्थान है ये क्या है, ये कोंडा गांव, क्या है, कोंडा गांव। और कोंडा गांव से एक नदी निकलती है जिसको हमने कहा था, हमने कहा था नहीं कहा है, ठीक है, बोडरिंग नदी। क्या है, बोडरिंग, क्या है, बोर्डिंग, नाम याद रखिए, बोर्डिंग, बोर्डिंग नदी। कौन सी नदी भाई साहब, बोर्डिंग नदी यहाँ पर आपको नजर आएगी। ठीक है, तो ये याद रखिए। चलिए, एक नदी आपको और नजर आएगी, इधर से, इधर से, ये आपका जो है ये वाला क्षेत्र आपका नारायणपुर, और उधर है आपका, इधर आपका बीजापुर, तो ये है आपका ऊपर नारायणपुर। ठीक है, और आपका इधर है कांकेर। तो इस प्रकार से मैं यहाँ बना देता हूँ। यहाँ एक पहाड़ी है, ठीक है, यहाँ एक पहाड़ी है, और ये पहाड़ी का नाम है, क्या है भाई साहब, ये पहाड़ी का नाम है अबूझ माड़ की पहाड़ी। क्या है, अबूझ माड़ की पहाड़ी। और अबूझ माड़ की पहाड़ी से, और अबूझ माड़ की पहाड़ी कहाँ पर, नारायणपुर, नारायणपुर, अबूझ माड़ की पहाड़ी नारायणपुर से निकलकर आपके जो दंतेवाड़ा क्षेत्र, बारसूर का क्षेत्र है, ठीक है, दंतेवाड़ा का जो बारसूर का क्षेत्र है, ये है बारसूर। तो बारसूर के क्षेत्र में, दंतेवाड़ा के क्षेत्र में आके मिल जाती है, और उस नदी का क्या नाम है, गुडरा नदी। क्या नाम है, गुडरा नदी,
देखिए अभी सिर्फ मैप देख रहे हैं, मैं हर बार बोल रहा हूँ मैप देख रहे हैं, आराम से इनकी जो है लिखेंगे, बातें करेंगे कि कहाँ से निकलती, कहाँ से पहुँचती है, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो हम बातें करेंगे। फिलहाल ये है, एक एक नदी और आपको नजर आएगी यहीं से, इसे नारायणपुर से एक नदी और नजर आएगी। ठीक है, और वो नदी आपको और देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं, ये वाला स्थान क्या है आपका, अंतागढ़ पहाड़ी। अंतागढ़ पहाड़ी, अंतागढ़ पहाड़ी। और अंतागढ़ पहाड़ी है आपका इसी में नारायणपुर, नारायणपुर में है आपका अंतागढ़ पहाड़ी। और अंतागढ़ पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसको कहा जाता है निबरा नदी। कौन सी नदी भाई साहब, निबरा नदी। मैं लिख देता हूँ, निबरा नदी, एक नदी निकलती जिसको हम कहते हैं निबरा नदी। तो निबरा नदी ये है। चलिए, एक नदी आपको देखने को मिलेगा कहाँ से, इधर से, इधर से मतलब मैं यहाँ बना देता हूँ। चलिए, एक नदी निकलेगी और निकल के आपको जो है टच करेगी, कौन सी, यहाँ पर। ये जो स्थान है ये है आपका राजहरा की पहाड़ी, राजहरा की पहाड़ी। और राजहरा की पहाड़ी आपको कहाँ मिलेगा, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। मोहला मानपुर, आप इधर लिख सकते हैं, मैं बता दिया हूँ। ठीक है, पहले जब मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी नहीं बना था, अभी जो सितंबर 2022 में 5 नए जिले अस्तित्व में जब आए, उनके बाद मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी का नाम आया है। ठीक है, तो मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी और खड़ागढ़ छूखदान गंडई, ये दोनों और जो जिले हैं वो राजस्थान से कटकर बने हैं, ये आप जानते, सॉरी राजनांदगांव, सॉरी राजस्थान बोल दिया, राजनांदगांव से कटकर बने हैं। तो राजनांदगांव से ऊपर जाएंगे तो खैरागढ़ छूटदार गंडई, नीचे आएंगे तो मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, और सबसे ऊपर जाएंगे जो है खैरागढ़ छूटदान गंडई के ऊपर तो कवर्धा। तो कवर्धा, खैरागढ़ छूटदान जो है गंडई, फिर आपका आएगा राजनांदगांव, फिर आपका मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। तो मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में एक स्थान है राजहरा की पहाड़ी, और इसी राजहरा की पहाड़ी से एक नदी निकलती है। ठीक है, और उसी नदी का नाम है, क्या नाम है भाई साहब, कोटरी नदी। ठीक है, क्या नाम है, कोटरी नदी, कोटरी नदी, क्या नाम है, कोटरी नदी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, एक नदी बांध नदी भी है, एक नदी यहीं से आपको जो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर वाले स्थान से एक नदी निकलती है। ठीक है, और इसको बांध नदी बोलते हैं, बांध नदी। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर वाला स्थान है, सीजी बॉर्डर, यहाँ पर लिख देते हैं सीजी बॉर्डर। चलिए, एक नदी आपको राजस्थान से नजर आएगी, ये मोला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, ऊपर जाएंगे तो राजस्थान, फिर ऊपर जाएंगे तो खरागढ़ छूखेदानगढ़, नहीं मैंने कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऊपर अगर हम चाहें तो ऊपर एक नदी है जिसको हमने जो है नाम दिया है, क्या नाम दिया है, बाघ नदी। लेकिन बाघ नदी आपका इनकी सहायक नदी नहीं है। बाघ नदी जो है वो सहायक नदी है किसका, वेनगंगा का। वेनगंगा, इधर स्पेस नहीं है तो मैं इस प्रकार से बना देता हूँ, ये वेनगंगा निकलती है और निकल कर आपको देखने को मिलती, टच करती है कहाँ पर, ठीक है, ये महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वेनगंगा जो नदी है, ठीक है, वो गोदावरी नदी का सहायक नदी है। कौन सा, वेनगंगा। ये कौन सी नदी है, वेनगंगा नदी, वेनगंगा नदी, वेनगंगा नदी किसकी, गोदावरी नदी की सहायक नदी है। और यहीं से एक नदी जो है निकलेगी और निकलकर समाहित हो जाएगी। ये स्थान है, ये जो स्थान है इसको हम कहते हैं कौन सा, फुलझड़ी की पहाड़ी।
ठीक है, फुलझाड़ी की पहाड़ी। और ये नदी का नाम है बाघ नदी, इसको पहले लिख लेते हैं, ये है बाघ नदी। कौन सी नदी है? बाघ नदी। और इसको लिखने की स्पेस तो नहीं है, मैं यही लिख देता हूँ, फुलझाड़ी की पहाड़ी। ठीक है, क्या है? फुलझाड़ी की पहाड़ी। आपको समझ आ रहा होगा? ठीक है, ये जो फुलझाड़ी की पहाड़ी वाला पॉइंट है ये इसका है। ठीक है, फुलझाड़ी की पहाड़ी, इस फुलझाड़ी की पहाड़ी से आपको एक बाघ नदी नजर आएगी। और बाघ नदी कहाँ मिलेगी? ये वेन गंगा पर मिलेगी। ठीक है, कहाँ पर मिलेगी? वेन गंगा पर। और वेन गंगा, ये वेन गंगा कहाँ पर मिलेगी? आपके जो गोदावरी नदी पर, गोदावरी नदी निकलेगी इस प्रकार से। और गोदावरी नदी पर एक और नदी मिलती है, ठीक है, इंद्रावती। तो गोदावरी उनकी सहायक नदी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअल में बात करेंगे गोदावरी की सहायक छत्तीसगढ़ में जो सहायक नदी है। हम वेनगंगा से भी मतलब नहीं है। ठीक है, वेनगंगा के बारे में हम जब भारत का भूगोल हम पढ़ेंगे तो भारत के भूगोल में जो नदियां हैं उन पर हम पढ़ेंगे। छत्तीस जो है दक्षिण में भी नदी कृष्णा नदी है। ठीक है, आपकी जो गोदावरी नदी, कृष्णा गोदावरी दोआब के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका नेऊर नदी, बहुत सारे ऐसे जो है आपकी नदियों के बारे में क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी जो है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड नदी जो गोदावरी की सहायक नदी है, और इंद्रावती की भी सहायक नदी है, और उनकी भी जो भी सहायक नदी इनके बारे में। तो ये चीजें, ये सभी मैं उत्तर के बारे में बताया कि उत्तर में जो चीज चल रहा है उनके बारे में बताया। ठीक है, चलिए, तो एकदम धैर्य बना के रखिए, धीरज बना के रखिए, आराम से हम चलेंगे। पहले पूरा आप मैप डिस्कस कर लेते हैं, पूरा मैप देख लेते हैं। जब तक आप मैप नहीं देखेंगे तब तक आपको जो है चीजें क्लियर नहीं होगी। ठीक है, आप तो बुक में जो है दिया रहेगा, आपको नोट्स बहुत सारे मिल जाएंगे हर जगह, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ समय के लिए इसको मैं कर देता हूँ रफ। क्यों? क्योंकि जरूरत पड़ेगा यहाँ पर स्पेस की, क्योंकि स्पेस इतने बड़े जो है, जगह स्पेस की कमी हो जाती है भाई, स्पेस की जरूरत पड़ेगी। चलिए, तो आप एनालाइज कर चुके हैं, इधर आपका बस्तर है, बीच में दंतेवाड़ा है, और इधर आपका बीजापुर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे, इस तरफ देखें तो इस तरफ एक नदी है, अ, जो आपको बीजापुर में, ये बीजापुर वाले स्थान है, बीजापुर में ही एक नदी क्या है निकलती है। बीजापुर से ही एक नदी क्या है निकलती है, निकल के आपके कहाँ पर, बीजापुर में, जो इंद्रावती नदी से में समाहित हो जाती है, चली जाती है। ठीक है, मिल जाती है, संगम हो जाता है, जो भी है। तो ये जो स्थान है उसको हम बोलते हैं कुटरू। कुटरू, और जो कुटरू है यहाँ पर बीजापुर का पठार, बीजापुर का जो पठार है, बीजापुर का जो पठार है कुटरू, यहाँ से एक नदी निकलती है, और उस नदी का नाम है चिंतावागु। ठीक है, उस नदी का नाम है क्या है, चिंतावागु। मैं लिख देता हूँ, चिंतावागु। चलो यहाँ लिख देता हूँ, खैर स्पेस एकदम छोटा है, तो चिंतावागु ये नदी है, जो आपको कुटरू बीजापुर, बीजापुर नामक स्थान कुटरू से ही होकर निकलेगी, और निकल के बीजापुर नामक स्थान पर ही इंद्रावती से मिल जाएगी। ये भी आप याद रखिए। चलिए, ये जो दंतेवाड़ा का एरिया, ये पूरा बीच का एरिया दंतेवाड़ा है। ठीक है, इतना एरिया दंतेवाड़ा है, और यहीं से बहुत सारे नदियों का जो है उद्गम हुआ है। और जैसे कि यहाँ पर कुछ नदियाँ, एक नदी आपको देखने को मिलेगी जो आपको इस प्रकार से, और चलिए
एक नदी है जिसका नाम है तालपेरू। यह आपका तालपेरू 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 यह चीता नदी। ठीक है, तो तालपेरू है चीता नदी पर समाहित हो जाती है, और ये समाहित हो जाती है कहाँ पर? गोदावरी नदी पर, जो आपके आंध्र प्रदेश के आसपास वाले स्थान है। ठीक है, और जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर वाले स्थान है, यहाँ पर ये तालपेरू और चीता नदी आपको देखने को मिलेगी। और यहीं से कहाँ, ये पूरा दंतेवाड़ा का क्षेत्र है, दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा से एक नदी निकल कर आएगी, और उसी नदी को हम कहते हैं किस, कौन सी नदी कहते हैं भाई साहब? इसी नदी को हम कहते हैं कौन सा? आपका नंदीराज। ठीक है, ठीक है, आपका नंदीराज, मैंने क्या कहा? नंदीराज। चलिए, यही दंतेवाड़ा में से एक और नदी आपको नजर आएगी, निकलेगी, और इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से एक नदी निकलती है। देखिए, यहाँ पर जो नदी है, एक है शंखनी और दूसरा है डंगनी, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक है शंखनी, शंखनी, मैं इधर लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है, ये दंतेवाड़ा समझ, पूरा डिटेल में हम बात करें। शंखनी, ये डंगनी, डंगनी, शंखनी नदी, डंगनी नदी। तो डंगनी नदी जो है डांगरी डोंगरी से निकलती है, और शंखनी नदी बैलाडीला की पहाड़ी से। ये है आपका बैलाडीला, बैलाडीला की पहाड़ी से आपका शंखनी नदी, और डंगनी नदी आपकी डांगरी डोंगरी। ठीक है, डांगरी डोंगरी, डांगरी डोंगरी क्षेत्र से आपका जो है डंगनी निकलती है, ये याद रखिए। तो जो ब्लू कलर में दर्शा रहा हूँ वो नदी है, और नाम भी लिखना, वो नदी है। चलिए, तो ये हो गए आपके चीजें। ठीक है, और तो कुछ नहीं बच गए हैं। एक और मुख्य नदी है, और जिसका नाम है सबरी नदी। और सबरी नदी जो है आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा से ही, और उड़ीसा से हल्का जाके, ये उड़ीसा से जाके टच करेगी किसको? आपको बस्तर, और बस्तर होते हुए, ठीक है, ये उड़ीसा से ही निकलेगी और टच करेगी, क्या है? बस्तर, और बस्तर टच करके ये जो है थोड़ा से एक बात पे पूरा सुकमा टच करेगी, और सुकमा टच करने के बाद ये निकल के पहुंच जाती है कहाँ पर भाई साहब? ये वाला जो स्थान है, ये वाला स्थान है, ये आंध्र प्रदेश के स्थान, आंध्र प्रदेश के। तो आंध्रा में आपको कोलावरम, कुलावरम, क्या है? कुलावरम, जो कुलावरम है, किसका? आंध्र का, आंध्र का कुलावरम है, वहीं पर ये आके मिल जाती है। और इस नदी का नाम है, क्या है? सबरी नदी। क्या है? सबरी नदी। इस नदी का क्या नाम है? सबरी नदी। और सबरी नदी आप देखेंगे तो इधर मैंने कहा ये पूरा उड़ीसा का बॉर्डर, इधर उड़ीसा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा आगे खिसका देते हैं, बंगाल की खाड़ी को। ठीक है, स्पेस के चलते जो है ये करना पड़ेगा मुझे, उसको मैं आगे ले चलता हूँ। ये बंगाल खाड़ी, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ये जो कौन सी नदी मैंने कहा? सबरी नदी। और सबरी नदी का उद्गम स्थल ये है नंदपुर। ठीक है, नंदपुर,
नंदपुर पर्वत, कोरापुट, उड़ीसा। नंदपुर पर्वत कहाँ पर? कोरापुट। और कहाँ पर? उड़ीसा। नंदपुर पर्वत, कोरापुट, उड़ीसा वाले क्षेत्र से ये कौन सी नदी भाई साहब? सबरी नदी। सबरी नदी निकलेगी और निकलकर आपके बस्तर को टच करते हुए थोड़ा से हल्का से बस्तर, ये बस्तर, ये वाला जो स्थान है, इतना जो बस्तर का क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हल्का से क्या है, बस्तर को टच करेगी, बस्तर। और बस्तर से होते हुए ये पूरा स्थान आपका कौन सा है? सुकमा। तो सुकमा और बस्तर से होते हुए गुजरती है, और गुजरते हुए कुल्लावरम आंध्र प्रदेश पर गोदावरी नदी से मिल जाती है। कौन सी? सबरी नदी। तो सबरी नदी के बारे में भी हम बात कर लिए। और सबरी नदी के बाद उनकी कुछ सहायक नदी है, ठीक है। और यहाँ पर तो स्पेस नहीं नजर आ रहा है भाई, मुझे स्पेस ही नजर नहीं आ रहा है, क्यों मैं बनाऊं? तो इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको पीछे ले चलता हूँ, ठीक है, हल्का सा इसके लिए थोड़ा, चलिए इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा भी पीछे ले चलता हूँ। पीछे कहने का मतलब बनाना बहुत जरूरी है, इसकी भी सहायक नदियाँ हैं। और उसको मैं क्या करता हूँ, ये है, थोड़ा सा मैं इस प्रकार से पीछे ले चलता हूँ। चलिए, ये आपका कुलावरम, ठीक है, कुलावरम, आंध्रा। तो जगह ही नहीं तो मैं क्या करूँ, ये है सबरी नदी। मैंने क्या कहा? सबरी नदी। सबरी नदी, इधर आपका बस्तर, इतना इधर आपका है सुकमा। चलिए, अगर हम आगे बात करें तो एक जो है नदी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, जो बस्तर में ही आप देखने को, एक है कांगेर नदी, ठीक है, क्या है? बस्तर से ही निकलती है, क्या है आपका? एक नदी जिसको कहते हैं कांगेर नदी। और कांगेर नदी बस्तर में जाकर आपको बस्तर में किससे मिलती है? सबरी नदी से। और इस नदी का नाम है कांगेर नदी, ठीक है, क्या है? कांगेर नदी। कांगेर नदी, कांगेर नदी की एक सहायक नदी है। देखिए, कांगेर घाटी से निकलती है, ये कांगेर नदी किससे निकलती है? कांगेर घाटी। कांगेर घाटी जो बस्तर है, बस्तर की कांगेर घाटी से कांगेर नदी निकलती है। और इसकी भी एक क्या है? सहायक नदी है। बस्तर से एक नदी निकलती है और इनकी भी सहायक नदी है, किसकी? कांगेर नदी की। और उस सहायक नदी है मुनगा बहार। मुनगा बहार। और मुनगा बहार जो नदी है, इसी नदी पर आप जानते हैं जो तीरथगढ़ जलप्रपात, बस्तर में जो तीरथगढ़ जलप्रपात है, ठीक है, तीरथगढ़ जलप्रपात इसी नदी पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक तो आप जानते हैं चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये तीरथगढ़ जलप्रपात, ठीक है, जो मुनगा बहार नदी पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो मुनगा बहार नदी है वो कांकेर की सहायक नदी है, ठीक है। और कांकेर जो है सबरी की सहायक नदी है। तो ये चीजें आप क्या करना है, ध्यान रखना है। एक नदी दंतेवाड़े से निकलती है, ये इधर दंतेवाड़े से, दंतेवाड़ा से निकलती है एक नदी, और निकल के प्रवेश करती है आपके जो है सुकमा वाले स्थान पर, ठीक है। किससे मिलती है? सबरी नदी से। सबरी नदी से ये मिलती है। और ये इस प्रकार से, और ये वाला जो नदी है, इस नदी का नाम है मलगेर नदी। कौन सी नदी? मलगेर नदी, ठीक है, क्या है? मलगेर नदी। एक है मुल्ता स्वानु,
ठीक है, एक नदी है मुल्ता स्वागु। मुल्ता स्वागु एक नदी यही निकलती है यहीं से, और ये है मुल्ता स्वागु। मुल्ता मुल्ता स्वागु, ठीक है, स्पेस नहीं है तो लिखा है ठीक से भी नहीं हो रहा है। क्या है? मुल्ता स्वागु। चलिए, एक नदी मुल्ता स्वागु भी आपको जो है सुकमा से निकलती है। मलने नदी भी सुकमा से आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सुकमा से एक और नदी निकलती है और निकल कर आपको ये इस प्रकार से कहाँ चली जाते हैं, किस पर, उसको बोलते हैं गुब्बई बागो। ठीक है, गुब्बई गुब्बई वागो, गुब्बई वागो नदी। और गुब्बई वागो नदी कहाँ से निकलती? ये जो क्षेत्र है वो सुकमा का क्षेत्र। ठीक है, कौन सा क्षेत्र? सुकमा। तो सुकमा से सुकमा से आपको मुल्ता स्वामी नदी और मुगई वागो निकलती है। और जो, ठीक है, जो मुल्ता वागु नदी किसकी सहायक नदी है? सबरी नदी की। ये याद रखें, मुल्ता वागु नदी किसकी सहायक नदी है भाई साहब? सबरी नदी की। लेकिन गुब्बई वागु नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी। और दोनों क्या है? सुकमा से निकलती है। ये चीजें याद रखें। तो बच गए क्या कुछ? तो कुछ तो बच्चे नहीं है, बाकी नहीं है, सभी लगभग हो गए हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको मैं आपको याद रखनी है। तो जितनी भी चीजें कार्यक्रम हो रहा है, जो भी कार्यक्रम हो रहा है भाई साहब इसी में हो रहा है। ठीक है, जो भी कार्यक्रम हो रहा है इसी के अंदर हो रहा है। आपका इधर आपका जो है नारायणपुर, बीजापुर, कांकेर, आपका सुकमा, ये बस्तर, कोंडागांव, बीच में आपको देखने को मिलेगा दंतेवाड़ा। तो इसी के अंतर्गत जितने भी चीजें हैं इसी के अंतर्गत हो रहा है। ठीक है, और इसी कारण से गोदावरी उत्पादन कहते हैं। क्लियर है बातें? ठीक है, चलिए, इंद्रावती नदी। ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एक एक नदियों के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा हेडलाइंस क्या है भाई साहब? सबसे पहले हमारा हेडलाइंस क्या है? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। हमारा हेडिंग क्या है? गोदावरी अपवाह तंत्र या गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। तो गोदावरी अपवाह तंत्र है तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोदावरी नदी के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम एक एक उनकी जो है सहायक नदियों की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, चलते हैं। गोदावरी अपवाह तंत्र।
तो गोदावरी अपवार तंत्र में एक तो बात करेंगे उत्तर दिशा की जो है नदी, दक्षिण दिशा की नदी, ठीक है। चलिए, गोदावरी अपवार तंत्र, इसके बारे में बात करें तो पहली बात ये कि गोदावरी नदी अपवार तंत्र छत्तीसगढ़ का दूसरी या दूसरा सबसे बड़ा अपवार तंत्र है। पहला कौन है आपका, कौन सा, महानदी अपवार तंत्र, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा अपवार तंत्र है, ठीक है। जो गोदावरी अपवार तंत्र है छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे जो है अपवार तंत्र है, क्योंकि जल संग्रहण क्षेत्र, जल धारण या जल संग्रहण क्षेत्र प्रतिशत के हिसाब से देखें तो ये 28.6262% है, ठीक है। 28.62% है। और आप अगर देखें क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल है आपका 38,694 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, इनका क्षेत्रफल है। और आप महानदी के बारे में जानते हैं 56.1515, तो ये सबसे प्रथम है, ये सबसे जो है द्वितीय है। चलिए, इनकी अगर ढाल देखें, इस नदी की ढाल देखें, गोदावरी अपवार तंत्र की ढाल देखें, तो ढाल किस तरफ है, किस तरफ ये मुड़ जाती है, पश्चिम से दक्षिण की ओर, पश्चिम से क्या है, दक्षिण, ढाल क्या है, पश्चिम से दक्षिण। आप देख पा रहे हैं इधर है पश्चिम, समझते ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ढाल किधर है, पश्चिम, और पश्चिम से बहते हुए दक्षिण के क्षेत्र से होकर ये जो है आपके राजमुंदरी के आसपास जो है बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। तो पश्चिम से लेकर इसका जो ढाल है दक्षिण की तरफ है, ये याद रखिए। चलिए, तो ये गोदावरी अपवार तंत्र के बारे में हो गया। अब बात करेंगे जो है एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले गोदावरी नदी की बात करेंगे, गोदावरी नदी, तो ये मुख्य नदी है। चलिए, गोदावरी नदी का प्राचीन नाम, गोदावरी नदी का प्राचीन नाम है गोदा, गोदा नदी, इसको किस नाम से जाना जाता है, गोदा नदी के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी। इससे छत्तीसगढ़ की, सॉरी, दक्षिण भारत की, छत्तीसगढ़ की गंगा कौन है भाई, छत्तीसगढ़ की गंगा कौन है, महानदी, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कौन है, महानदी, ठीक है। उसी प्रकार इसको दक्षिण की, ठीक है, दक्षिण की क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है। ये किस नाम से जाने जाते हैं, दक्षिण की, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा नदी की संज्ञा दी जाती है, या दक्षिण की गंगा नदी कहा जाता है, या दक्षिण की गंगा कहा जाता है, अरे यार वही है, जो भी है, दक्षिण की गंगा, ठीक है। दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है ये नदी, ये भी याद रखें, कहा जाता है। ये 2 पॉइंट है।
एक गोदा, प्राचीन नाम गोदा नदी, दक्षिण की गंगा इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए, ये गोदावरी नदी भारत के प्रायद्वीपीय पठार का जो है प्रमुख नदी है। ठीक है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का सबसे प्रमुख नदी, सबसे बड़ी एवं प्रमुख नदी कौन सी है? आपकी गोदावरी नदी। इनका उद्गम, उद्गम तो उद्गम कहाँ से हुआ भाई साहब? उद्गम आपका कहाँ से? त्रंबक, 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 नासिक, महाराष्ट्र। त्रंबक, नासिक और जो है महाराष्ट्र से इनका क्या हुआ है? उद्गम होता है। त्रंबक की पहाड़ी बोल सकते हैं, त्रंबक की पहाड़ी। ठीक है, कहाँ? नासिक महाराष्ट्र इसका उद्गम हुआ है। इनका विसर्जन, विसर्जन तो विसर्जन आपको देखने को मिलेगा राजमुंद्री शहर, राजमुंद्री शहर के समीप, के पास, समीप के पास। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, राजमुंद्री शहर के पास बंगाल की खाड़ी। मैं मैप में पूरा बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखना ही है। मैप में मैं पूरा बता चुका हूँ। ये त्रंबक पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र होकर ये निकलती है और इस प्रकार से ये जो है बंगाल की खाड़ी में जो है जाके गिर जाती है। और कहा जाता है ये जो गोदावरी नदी है, ठीक है, जब गिरती है, ठीक है, जब गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो वो क्या होता है कि सात, एक डेल्टा बना के गिरती है। ठीक है, डेल्टा बनाती है और ये सात धाराओं के रूप में समुद्र में गिरती है। सात धाराओं के रूप में समुद्र में समाहित होती है, समुद्र में गिरती है। ठीक है, सात धाराओं के रूप में क्या करती है भाई साहब? समुद्र में इनका क्या हो जाता है? विसर्जन हो जाता है। इनके प्रवाह क्षेत्र की हम बात करें, प्रवाह क्षेत्र, तो प्रवाह क्षेत्र तो आप जानते हैं एक तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से निकलेगी तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, तेलंगाना, फिर हल्का जो है बीजापुर नामक स्थान में है तो इसका मतलब छत्तीसगढ़, फिर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से होकर ये गुजरती है और गुजरते हुए आपके बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है? विसर्जित हो जाती है। ये याद रखिए। ठीक है, ये जो तीन जो आप देख रहे हैं इन्हीं के मध्य एक तो तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, यहीं पर गोदावरी नदी पर, ठीक है, एक बांध बना है। ठीक है, यहीं पर जो तीनों के बॉर्डर पर एक बांध बना है गोदावरी नदी पर, इसको कहा जाता है पोलावरम बांध। ठीक है, क्या कहा जाता है? पोलावरम बांध। और ये पोलावरम बांध जो है इन तीनों के बीच क्या है? विवादित है, विवादित। ये तीनों जो है अभी भी चल रहा है। ये तीनों जो राज्य है इनके बीच विवादित है कि कौन से, कितना पानी, ठीक है, कितना जल संग्रहण, कितना पानी इस गोदावरी नदी का तेलंगाना रखेगा, कितना छत्तीसगढ़ रखेगा, कितना आंध्र प्रदेश रखेगा। ठीक है, इन पर अभी इनका क्या चल रहा है? विवादित है। ठीक है, पोलावरम बांध जो है इन तीनों के मध्य, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पहले तो तेलंगाना नहीं बना था तो आंध्र प्रदेश के मध्य था, तेलंगाना बन गया बाद में। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखें तो तेलंगाना,
छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश तीनों के बीच एक जो है पोलावरम बांध है और ये विवादित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इनकी सहायक नदियां और सहायक नदियां हैं आपका इंद्रावती, ठीक है, आपका है सबरी नदी, इंद्रावती, देखिए गोदावरी नदी की सहायक नदी है इंद्रावती, सबरी नदी और चीता नदी, गुब्बई वागू नदी, वागू, ठीक है। एक और सहायक नदी है वेनगंगा, लेकिन उसकी जो है कोई मतलब नहीं, वेनगंगा भी इनकी सहायक नदी है, लेकिन वेनगंगा के बारे में पढ़ेंगे नहीं, ये छत्तीसगढ़ से नहीं है, तो छत्तीसगढ़ की जो है हम भूगोल पढ़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड नदी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये डिटेल गोदावरी नदी का है और ये काफी है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये काफी है और इसको अब क्या करना है, याद रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम जो बात करने वाले हैं वो किसकी है, गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी, गोदावरी गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां, चलिए तो गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां, एक तो सबसे प्रमुख है आपका, जो हम बात करेंगे तो सबसे प्रमुख है आपका इंद्रावती नदी। सबसे फर्स्ट हम किसकी बात करेंगे, चर्चा करेंगे इंद्रावती नदी। तो जो फर्स्ट बात करने वाले हैं किसकी, इंद्रावती नदी। दूसरे पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है, गोदावरी नदी की सहायक नदी ये हो गया। दूसरा आपका सबरी नदी, ठीक है, सबरी नदी है। चलिए, इंद्रावती की एक सहायक नदी है आपका तालपेरू, बाघ नदी, तालपेरू तीसरा, बाघ नदी और चौथा तालपेरू, चौथा तालपेरू। समझ रहे ना मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। और इनकी भी अगर इसकी बात करूं तो इनकी भी क्या है, सहायक नदियां, वो तो बात करेंगे ही, फिर साथ ही सबकी अलग अलग सहायक नदी है, तो इनकी भी क्या है, सहायक नदियां, ठीक है। और इनकी भी सहायक नदियों में हम बातें करेंगे, तो वो है आपके फर्स्ट कोटरी नदी, ठीक है, एक है आपका कोटरी नदी, निब्रा नदी, कोटरी नदी, निब्रा नदी
आप देख पाएंगे गुडरा नदी, गुडरा नदी, कोटरी नदी, निब्रा नदी, गुडरा नदी, बोर्डिंग नदी, बोर्डिंग नदी। ठीक है, फिर आपको देखने को मिलेगा नारंगी नदी, नारंगी नदी। एक है आपका भंवरडिंग नदी, चिंताबागु या चिताबागु, चिंताबागु। डंगनी, शंखनी डंगनी, शंखिनी नदी, डंगिनी नदी, डंगिनी नदी। ठीक है, ये पूरा हम जो है, और क्या बच गए हम, गुडरा, बांधी नदी एक और है आपका, 10वां है बांधी नदी, मारकंडी, मारकंडी, कुसडेरा, कुसडेरा, नंदी राज, ये सारी नदी है। अब देखिए सबरी की सहायक नदी, ठीक है, इस सबरी नदी है, इस सबरी की भी सहायक नदी है। तो उस सबरी की सहायक नदी हम बात करेंगे, इसकी सहायक नदी। तो इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है उसकी भी चर्चा कर लेंगे। तो एक तो आपका मैंने बताया कांगीर घाटी से निकलते हुए कांगीर नदी, कांगेर नदी है। फिर आपका है मुनगा बहार, इसी के नाम कांगेर की जो है सैक नदी है कौन, मुनगा बहार। तो मुनगा बहार की भी हम बात कर लेंगे। फिर इसी मलगेर नदी है, इनकी सहायक नदी एक है मलगेर नदी। ठीक है, क्या है, मलगेर नदी। पोटेरू नदी एक और नदी है, पोटेरू नदी। क्या है, पोटेरू नदी। चलिए, ताल पेरू की सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी है सहायक नदी। और इसकी जो है ताल पेरू की जो सहायक नदी है चीताबागु। ठीक है, एक है चीताबागु, चीता नदी या चीता नदी है। ठीक है, ये चीता नदी। तो इनकी भी सहायक नदी, इनकी भी सहायक नदी है। बाघ नदी की कोई सहायक नदी, क्योंकि बाघ नदी खुद वेन गंगा की सहायक नदी, और वेन गंगा खुद गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से। तो सोचिए इतनी सारी नदियों के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत सारी नदियां हैं, जैसे हिनार नदी, टूरी नदी, हतकुद नदी, बोइंडेर नदी, वुलवेर नदी, उसूर नदी, सेलेरू नदी, मांडेर नदी, बेरुडी नदी, भंवडी नदी, भस्किल नदी। तो 8-10 इधर भी और है। तो ये 13, 15, 5, 20, लगभग 20, 10, 30। तो लगभग गोदावरी और उनकी सहायक नदी की भी सहायक नदी जितने भी हम बात करेंगे तो लगभग 28 से 30 नदी। तो वहाँ भी वैसी नदी के बारे में हम पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ भी हम प्रॉपर हम देखेंगे। तो बहुत बड़ा ये भी चैप्टर बन गया। ठीक है, हमने कहा था कि ये हालांकि महानदी के बाद छोटा होगा, लेकिन उतना ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा।
तो एक एक करके बात करें तो गोदावरी नदी की प्रमुख बात कर चुके हैं। तो गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां, तो गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां 4 हैं। ठीक है, इंद्रावती, सबरी, बाघ और तालपेरू। लेकिन इंद्रावती सबसे बड़ी सहायक नदी है और इनकी भी बहुत सारी सहायक नदी है। कोठरी नदी, निब्रा नदी, गुडरा नदी, बोडिंग नदी, नारंगी नदी, भवारडिंग, चिंतावागू, असंखनी, डंगनी, बांधे, मारकंडी, कुसडेरा, नंदीराज। फिर सबरी नदी की सहायक नदी कांगेर, मुनगाबहार, मलगेर, पोटपेरी और फिर तालपेरू के सामने चीता नदी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और सबसे पहली बात तो ठीक है, आपको याद ये रखनी है। ठीक है, ये आपको याद हो गया। ठीक है चीजें, तो आप ऐसी चीजें आप खुद लिख सकते हैं, खुद बना सकते हैं, खुद तैयार कर सकते हैं, खुद का नोट्स। ठीक है, जितना मैं आगे पढ़ाऊंगा वो इसी पर बेस्ड है। ठीक है, जो भी मैं बताऊंगा कि उद्गम कहाँ से हुआ है, विसर्जन कहाँ पर हुआ है, क्या क्या चीजें हैं डिटेल में, वो हम बातें करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक नदी के बारे में और उसका नाम है इंद्रावती नदी। और इंद्रावती नदी के बाद ये पूरी नदी हम बात करेंगे, इंद्रावती और उनकी सहायक नदियां। ठीक है, तो हम दूसरा हेडिंग डालेंगे इंद्रावती और उनकी सहायक नदियां। ठीक है, चलिए तो ये हम हेडिंग डाल दिए। समझ में आ रहा है ना मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, क्योंकि ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही है। ठीक है, पहले तो मैंने लिखा गोदावरी अफवाह तंत्र। ठीक है, फिर गोदावरी नदी के बारे में मैंने बताया, गोदावरी अफवाह तंत्र के बारे में मैंने बताया, फिर गोदावरी नदी के बारे में मैंने बताया, फिर गोदावरी नदी के प्रमुख सहायक नदी के बारे में बताया। अब इंद्रावती और उनकी सहायक नदी के बारे में हम चलेंगे। ठीक है, तो यही चीज है भाई साहब। तो एकदम कंटिन्यू और जो है लाइन बाय लाइन हम चल रहे हैं। इंद्रावती नदी एवं उनकी सहायक नदियां, सहायक नदियां। तो इसी जाल को तो हम बोलते हैं, ऐसी जो जालनुमा संरचना है, इसी जालनुमा संरचना को तो बोलते हैं भाई अपवाह तंत्र। जो एक नदी की सहायक दूसरी की जो है, ठीक है, एक नदी की सहायक नदी, ठीक है, और उसकी भी सहायक नदी, फिर उसकी भी सहायक नदी, इस प्रकार की जो जालनुमा संरचना है, यही जालनुमा संरचना ही क्या कहलाता है आपका अपवाह तंत्र। चलिए, तो इंद्रावती नदी और उनकी सहायक नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम चलेंगे इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी, बहुत टाइम से हो गया है, मैं थोड़ा ब्रेक चाहता हूँ। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक दीजिए, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 2 मिनट के बाद आते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे।
चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे इंद्रावती नदी की, जो कि सबसे प्रमुख और जो है सहायक नदी, मुख्य सहायक नदी कौन है? इंद्रावती किसकी? गोदावरी की। चलिए, तो इनके क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे? तो सबसे पहली बातें कि इनका अगर बात करें प्राचीन नाम, इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम, तो प्राचीन नाम क्या है? मंदाकिनी। ये याद रखिए, इंद्रावती का प्राचीन नाम मंदाकिनी। पहली बात है। इंद्रावती नदी के बारे में दूसरी बात ये है कि इसको बस्तर का बस्तर की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? बस्तर की जीवन रेखा। जैसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किसको कहते हैं भाई सर? गोदावरी, सॉरी, महानदी को। ठीक है, उसी प्रकार इसको बस्तर की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है, इनकी लेंथ या लंबाई की हम बात करें, इंद्रावती नदी की लंबाई की बात करें, तो टोटल कुल लंबाई, ठीक है, अगर मैं बात करूं कुल लंबाई, तो कुल लंबाई इनकी है कितनी? इनकी है 308 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 308 किलोमीटर। लेकिन छत्तीसगढ़ की लंबाई, छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इनकी लंबाई 264 किलोमीटर। कितनी है? 264। मैंने क्या कहा? 264 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं इंद्रावती नदी के बारे में मैंने कहा कि खासकर ये जो स्थान है, ये पूरा मैंने कहा उड़ीसा, ये उड़ीसा वाले बॉर्डर है। ठीक है, क्या है? उड़ीसा वाले बॉर्डर। ये आप इस प्रकार से मैं बनाऊं तो ये क्या है? यहाँ से लेकर ये उड़ीसा वाला बॉर्डर है, इस तरह। तो उड़ीसा वाला क्षेत्र है, तो उड़ीसा वाले क्षेत्र में आपको इंद्रावती ने मुंगेर बाड़ी से कुछ दूर जो है उड़ीसा पर बहती है। ठीक है, और उड़ीसा पर बहने के बाद जो है आपको छत्तीसगढ़ प्रवेश करती है। तो कुल टोटल यहाँ से लेकर मुंगेर पर्वत से लेकर ये निकल के जितने भी इंद्रावती नदी इस प्रकार से जाके ये जब मिलती है, ठीक है, यहाँ तक, तब इसकी जो टोटल लंबाई है ये 308 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ से लेकर ये छत्तीसगढ़, ठीक है, ये जो बॉर्डर वाले स्थान है, जो बीजापुर का ये बॉर्डर है, बीजापुर आंध्र और तेलंगाना के बीच का जो बॉर्डर है, इसी बॉर्डर पर, ठीक है, जब मिलती है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो 264 किलोमीटर है। तो अगर दो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं, दो तरह के क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। एक तो पहले क्वेश्चन आते हैं, इंद्रावती नदी की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, इंद्रावती की कुल लंबाई, या फिर इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती की लंबाई छत्तीसगढ़ में कितनी है? तो वो 264 किलोमीटर, ये याद। तो ये हो गया कुछ बातें। अब बात कर लेते हैं इनका उद्गम। ठीक है, भाई साहब का उद्गम, इंद्रावती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो लिखे तो हैं, फिर भी से उद्गम। अब उद्गम की बात करें तो उद्गम मैंने बताया था मुंगेर पहाड़ी, आपको मैप में देख सकते हैं, मुंगेर पहाड़ी, मुंगेर पहाड़ी, कालाहांडी, कालाहांडी कहाँ पर? उड़ीसा, उड़ीसा या उड़ीसा जो भी लिख सकते हैं, उड़ीसा या उड़ीसा। मुंगेर पहाड़ी कालाहांडी स्थान उड़ीसा से इनका क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिए। उद्गम हुआ तो विसर्जन तो होगा भाई, तो विसर्जन आपको कहाँ देखने को मिला? गोदावरी नदी पर। ठीक है,
विसर्जन कहाँ पर है? आपकी तेलंगाना, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और आंध्रा, 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 ये सबका आंध्रा का बॉर्डर, ठीक है, इनके बॉर्डर में हुआ है, इनकी जो लास्ट सीमा में हुई है, और बॉर्डर में गोदावरी गोदावरी नदी पर, गोदावरी नदी पर। तो इसका विसर्जन देख सकते हैं कि जो तेलंगाना, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का जो बीजापुर वाला है, जो एरिया है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो बीजापुर वाला एरिया है, उस बीजापुर का जो आप देख सकते हैं, एक और मैप मैंने बनाया था इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका नारायणपुर आ जाता है, इधर आपका नारायणपुर, इधर आपका बीजापुर, ये इधर आपका सुकमा, ये है आपका क्या है, बस्तर, ये है कोंडा गांव, ये है दंतेवाड़ा, और इधर आपका जो है कांकेर। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, क्या है, 7। तो 7 क्या है, दक्षिण में आपको कितने जिले हैं भाई साहब? 7 जिले हैं, ठीक है। बस्तर संभाग में जिलों की संख्या 7। तो ये आपका, ठीक है, ये आपका, मैंने क्या कहा, ये आपका नारायणपुर, ये आपका बीजापुर, ये आपका सुकमा, ये है बस्तर, ठीक है, ये D4 दंतेवाड़ा, D4 दंतेवाड़ा, K4 कांकेर, और K4 कोंडागांव, ठीक है, K4 कोंडागांव। तो कोंडागांव ये इस प्रकार से। तो जो बीजापुर वाला स्थान है, बीजापुर, तो बीजापुर वाले स्थान जहां पर तेलंगाना और ये आंध्रा, आंध्रा और तेलंगाना का बॉर्डर, और ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, आंध्रा और तेलंगाना, इनके बॉर्डर पर ही इनका जो है इंद्रावती नदी है, इनका विसर्जन होता है। और वो, ठीक है, बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर से होकर इंद्रावती नीचे गुजरती है, ठीक है। ये चीजें थोड़ा आप मैप के सहारे चलिए, ठीक है, मैप में आपको ज्यादा चीजें क्लियर होती है, ठीक है, मैप से चीजें जो है बहुत ही जल्दी क्लियर होती है। तो ये चीजें आपको याद रखते हैं, विसर्जन। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रवाह क्षेत्र हम देखें, ठीक है, इनकी जो है प्रवाह क्षेत्र। तो प्रवाह क्षेत्र कौन कौन कौन, अभी जस्ट मैंने बताया प्रवाह क्षेत्र। तो प्रवाह क्षेत्र एक तो उड़ीसा से निकलेगी, और उड़ीसा से निकल के ये बस्तर में प्रवेश करेगी, और बस्तर से प्रवेश करके ये दंतेवाड़ा में जाएगा, और दंतेवाड़ा से निकलकर ये जाएगा आपके लास्ट में बीजापुर। ये चीजें मैंने बताया था, ठीक है, ये चीजें मैंने बताया उसी को, ठीक है। यहाँ पर तटीय शहर, कहने का मतलब इनके तट में, इंद्रावती के तट में कौन कौन से शहर बसा हुआ था, बसा हुआ है? तो जगदलपुर, बारसूर, एक तो जगदलपुर, बारसूर, बारसूर, ठीक है, भोपालपट्टनम, भोपालपट्टनम, ठीक है, भोपालपट्टनम, बीजापुर का भोपालपट्टनम, ठीक है, बारसूर जो दंतेवाड़ा का बारसूर, ये आप देख सकते हैं। और क्या बच गया है, परियोजना, इसके अंदर कुछ, क्या परियोजना, परियोजना क्या है भाई साहब? इससे हमें परियोजना देखने को मिलेगा, बोध घाट परियोजना एवं कोसर डेरा परियोजना, बस्तर पर है आपका बोध घाट परियोजना एवं बस्तर जो है क्या है, कोसरा डोरा, ठीक है, कोसार टेडा, अजीब टाइप का नाम है, ठीक है, बोध घाट परियोजना, कोसाडेरा परियोजना, ये दोनों परियोजना कहाँ पर है? ये दोनों की दोनों परियोजना आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, बस्तर पर, ठीक है। ये किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर, बस्तर पर बोध घाट परियोजना, कोसार टेरा परियोजना, दोनों परियोजना यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है।
हाँ, एक चीज तो मैंने बताना भूल गया, यहाँ पर सबसे प्रमुख जलप्रपात जो है, यहाँ पर लिख देता हूँ जलप्रपात, इसके से तो जलप्रपात, जलप्रपात। तो जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। इनके बारे में जलप्रपात जब पढ़ेंगे तो इनके बारे में ही भी हम बात करेंगे, ठीक है। जो कि राज्य का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, आप जानते हैं, ठीक है। सबसे चौड़ा जलप्रपात, सबसे चौड़ा जलप्रपात, ठीक है, राज्य का सबसे चौड़ा जलप्रपात। तो इंद्रावती नदी के बारे में आप जानिए, ठीक है। जगदलपुर से 40 किलोमीटर दूर जलप्रपात ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, आगे बढ़े। चलिए, तो ये हो गया आपका इंद्रावती नदी, और इनके देख सकते हैं प्राचीन नाम मंदाकिनी। और बस्तर की जीवन रेखा है, कुल लंबाई 308 किलोमीटर, लेकिन छत्तीसगढ़ में 264। उद्गम मुंगेर पहाड़ी, कालाहांडी उड़ीसा, विसर्जन तेलंगाना, छत्तीसगढ़ आंध्र के बॉर्डर में के पास जलप्रपात। यहाँ पर चित्रकूट जलप्रपात है। प्रवाह क्षेत्र बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर से होकर गुजरती तटीय शहर। इंद्रावती नदी के तट पर कौन कौन से शहर बसे हैं, तो वो जगदलपुर है, बारसूर, भोपालपट्टन परियोजना है, बोध घाट परियोजना, कोसार डेरा परियोजना, और दोनों परियोजना बस्तर में है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी, याद रखनी है फटाफट, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई आपकी किसकी बातें, इंद्रावती नदी की बातें हो गई, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे, इंद्रावती नदी और उनकी सहायक नदियां हैं, और सहायक नदी में हम बात करेंगे कोटरी नदी, निब्रा नदी, गुडरा नदी, बोडिंग, नारंगी, भोरडिंग, चिंतावारू, संगनी, डंगनी, बांधे, मारकंडी, कुशल, नंदीरा, सभी की हम बातें करेंगे, ठीक है। चलिए, देखिए, सबकी हम अभी बातें नहीं कर सकते। कहने का मतलब है अभी बहुत समय हो चुका है, हमारी क्लास का समय होने ही वाला है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको तो फिर निकल जाएगा टाइम, ठीक है। ये जितने भी हैं लगभग 1 घंटे का और क्लास होगा, ठीक है। लगभग 1 घंटे का और क्लास होगा, उसके बाद ये गोदावरी की सहायक नदी वगैरह सभी खत्म हो जाएंगे। तो ये 2 क्लास इसका मान के चलिए ये होगा, ठीक है। तो इसको हम यहीं पर रोकेंगे क्योंकि समय नहीं है अपने पास, और इसके बाद हम चलेंगे सोन अपवाह तंत्र। अगर ये खत्म हो जाएगा तो सोन, ब्राह्मणी और नर्मदा, ठीक है। तो ये भी है, कुछ है यहाँ पर, आपको 3 क्लास और देखने को मिलेगा, ठीक है। तो तीन, ये अगला क्लास तो ये हो जाएगा, और 2 क्लास उसका, या फिर 3 और, तो 4 मान के चले, 3 से 4, ठीक है। 3 से 4 क्लास और अभी तो ये कौन से नंबर का क्लास है, ये है चौथा क्लास, तो 4 4 8, 7 से 8 क्लास होगा टोटल, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर रोकना चाहते हैं क्योंकि समय अपने पास नहीं है, ठीक है। तो समय के अभाव के चलते हम इसको रोकेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपका गोदावरी अपवाह तंत्र क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब भी आप जो छत्तीसगढ़ है, खासकर भूगोल है, भूगोल पाठ, छत्तीसगढ़ हो या चाहे भारत का भूगोल, कोई भी, ठीक है, चाहे आप इतिहास, कोई भी चीजें जहाँ आपको लगता है कि मैप बन सकता है, ठीक है, मैप बनता है, जहाँ लगता है मैप के द्वारा आप समझ सकते हैं, तो आप उस चीज को जरूर एनालाइज करिए, ठीक है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बना के देखिए, ठीक है। और ऐसे आप बना के देखेंगे तो आपको
ये सारी चीजें आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। जैसे प्रवाह क्षेत्र जो हाँ आप देख पाएंगे, ठीक है, कि जैसे प्रवाह क्षेत्र है बस्तर दंतेवाड़ा, ठीक है, कौन सा सरबसा है, ठीक है, कुछ कुछ चीजें जैसे किलोमीटर है, ये सभी कुछ कुछ चीजें तो आपको याद रखनी है। बस्तर की जो रखे कहते हैं मंदाकिनी है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे विसर्जन है, उद्गम है, परियोजना है, ये सारी चीजें आपको याद हो जाएगी किससे, इससे, ठीक है। और इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होती है कि कहाँ से होकर गुजरती, कौन कौन सी नदी पास में है, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, कौन कौन से जलप्रपात है, ठीक है, और इनकी और कितनी सहायक नदी है, और पूरा जो है आसपास की नदियों के बारे में भी जो है दिमाग में छप जाता है अगर आप मैप पढ़ते हैं। तो बेशक आप जो है मैप उठाइए और हर चीज का जो है मैप से तैयार करिए, ठीक है। चाहे कोई भी चीज हो आप मैप से तैयार करके पढ़ेंगे, खासकर छत्तीसगढ़ का भूगोल, भारत का भूगोल, तो आपको आसान होगा, ठीक है। मैं इतिहास में मैं भी बोलता हूँ, इतिहास जब भी पढ़ाया था फिर तभी मैं बोला था इतिहास में भी लगता है, तो जिस जगह ठीक है मैप बन रहा है तो जाहिर सी बात उसको मैप बना के तैयार करिए, ठीक रहेगा। चलिए फिर आज के लिए इतनी है, ज़्यादा जो है अगर मैं बोलूँ तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, तो कम ही बोलना ठीक रहेगा। तो आप पढ़िए अच्छे से और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कंप्यूटर्स, आपके लिए हमेशा जो है तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे, ठीक है। चलिए तो ड्रेनेज सिस्टम चल रहा है, पार्ट 4 है, नेक्स्ट टाइम हम लाएंगे पार्ट 5 और उसमें हम बातें करेंगे अन्य जो है सहायक नदियों के बारे में। तब तक के लिए आप और अपने सेहत का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। और सामने है होली, तो सभी को वो जो है होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपकी जो जीवन हमेशा रंगों से भरा हो, ठीक है। आपकी जिंदगी, आपके जीवन, आपके परिवार खुशहाली हमेशा रंगों से भरा हो, ठीक है, और यही दुआ करते हैं और इसी के साथ मिलते हैं कुछ दिन बाद, ठीक है। परसों होली का त्यौहार है, होली के बाद हम मिलते हैं और बाकी बात करते हैं, ठीक है। तो 2 दिन का छुट्टी है और 2 दिन के बाद हम बातें करेंगे। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।